हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज रॉयल्टी का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने रॉयल्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया था। पूरा क्लास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे था, जहां पे हम लोगों ने रॉयल्टी और रेंट का मतलब समझा था। रॉयल्टी में कितनी पार्टीज होती हैं? तो सर दो तरह की, एक होता है लीजी, दूसरा होता है लीजर। लीजर कौन होता है सर? लैंडलॉर्ड। लीजी कौन होता है? जो सर लैंडलॉर्ड से लेता है कोई इनटेंजिबल राइट्स अपने यूज के लिए। हम बोले हाँ, राइट्स को लेता है यूज करने के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा था जिसका नाम था एनालिटिकल टेबल, कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मिनिमम रेंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और तो और इन दी बुक ऑफ लीजी, उसके बुक में क्या एंट्री होता है ये भी हम लोग सीखे थे कि हाँ सर तीन केस होता है। पहला केस क्या था कि सर रॉयल्टी बराबर होता है मिनिमम रेंट। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस था कि जब रॉयल्टी कम होता है मिनिमम रेंट से, और तीसरा केस था जब रॉयल्टी ज्यादा होता है मिनिमम रेंट से। इस पे हम लोग डिस्कशन किए थे और एंट्री लिख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो लीजी है उसके बुक में क्या क्या लेजर बनते हैं। एग्जाम में या तो एंट्री पूछता है या तो वो लेजर पूछता है, तो दोनों का दोनों चीज हम लोग को आना चाहिए। अभी हम लोग किसके बुक में सीख रहे हैं? इन दी बुक ऑफ लीजी। लैंडलॉर्ड का बात अभी शुरू नहीं किए। तो इन दी बुक्स ऑफ लीजी एंट्री क्या होता है वो तीन केस में हम लोग सीख चुके हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा कि सर आज हम लोग लेजर सीखेंगे और फिर बुक से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। लैंडलॉर्ड के बारे में कब सिखाएंगे? जब हमको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए आपके ऊपर कि हाँ अब आपको लीजी अच्छा से आ गया है, फिर आपको लैंडलॉर्ड के ऊपर सिखाएंगे कि लैंडलॉर्ड क्या एंट्री करता है और वो क्या लेजर अकाउंट बनाता होगा। चलिए शुरू करते हैं। इन दी बुक्स ऑफ लीजी क्या क्या लेजर बनता है, ध्यान दीजिएगा। लेजर्स प्रिपेयर्ड इन दी बुक्स ऑफ लीज। पहला सबसे आसान चीज रॉयल्टी अकाउंट। लीजी कौन सा अकाउंट बनाता है? रॉयल्टी। ये सबसे आसान अकाउंट। लीजी के लिए रॉयल्टी क्या है? खर्चा। तो सर वो खर्चे का अकाउंट बनाता है। जैसा कि हम लास्ट क्लास भी बोले थे कि हर क्वेश्चन में हम लोगों को एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। जब तक एनालिटिकल टेबल नहीं बनाएंगे हम लोग जर्नल एंट्री और लेजर दोनों ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो पैसा लिखा जाता है वो उसी टेबल से आता है। अब बात करें रॉयल्टी का, हम लोग क्या बना चुके होंगे? एनालिटिकल टेबल। उसी टेबल से देख देख के हम लोग को सब कुछ बनाना है। जितना भी लेजर है, जितना भी एंट्री, सब उस टेबल से ही आएगा। सबसे पहला रॉयल्टी लीजी के बुक में। लीजी का मतलब सर हम बोले भाई हम किसी और का राइट्स कुछ समय के लिए खरीद लिए हैं और बदले में उसको बोले हैं कि भाई हम तुमको इसके बदले क्या देंगे? रॉयल्टी देंगे, पैसा देंगे। तो जब हम किसी का दूसरा का राइट खरीदते हैं, भाड़ा पे लेते हैं और बदले में क्या देते हैं उसको? उस राइट के बदले पैसा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या किसी और तरह से। तो मेरे लिए तो रॉयल्टी खर्चा है, क्योंकि हमको तो देना पड़ेगा। किसको देंगे? लैंडलॉर्ड को। तो सर अगर ये खर्चा है तो खर्चा कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में। और फिर हर एक्सपेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है? पीएल में, क्योंकि सर एक्सपेंस नॉमिनल इन नेचर होता है, वो फिर ट्रांसफर करना पड़ता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है, और जब ईयर का एंड होता है तो कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग? सर ईयर के एंड होने पे हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस वही ध्यान रखना है। अब रॉयल्टी अकाउंट एकदम छोटा सा बनता है। रॉयल्टी सामान ले लिए हैं, इस्तेमाल किए हैं, अंत में रॉयल्टी बना एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर।
रॉयल्टी खर्चा है डेबिट साइड, किसको देना है? लैंडलॉर्ड को। तो क्वेश्चन में लैंडलॉर्ड का नाम बताएगा तो नाम लिखेंगे, और नाम नहीं बताएगा तो सर लैंडलॉर्ड लिखेंगे। ये अमाउंट कहां से आएगा? एनालिटिकल टेबल से। वहां पे याद है रॉयल्टी का कॉलम था कि हां सर हर साल रॉयल्टी का कॉलम में पैसा आता था, वही पैसा यहां लिखेंगे। फिर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये रॉयल्टी का पैसा कहां चला जाएगा? पीएल में। बस खत्म, एक साल हो गया। ऐसे ही हर साल होगा। कितने साल तक? जितने साल का रॉयल्टी होगा उतने साल तक। एंड ऑफ सेकेंड ईयर, टू लैंडलॉर्ड, बाय पीएल। एंड ऑफ थर्ड ईयर, टू लैंडलॉर्ड। और ये कितने साल तक होगा? जितने साल का रॉयल्टी पेमेंट करेंगे उतने साल तक का। एक तो ये बनाना है। दूसरा, सेकेंड नंबर, लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये क्या है? हम बोले सर ये लाइबिलिटी है, हम जिससे लिए हैं उसको क्या देना है? रॉयल्टी देना है। तो ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब सबसे पहले क्या होगा? हम बोले सर रॉयल्टी देना है तो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो फर्स्ट ईयर, रॉयल्टी। और अगर मिनिमम रेंट होगा, सॉरी शॉर्ट वर्किंग होगा तो वो भी लिखेंगे। ये सब कहां से मिलेगा? हम बोले ये सारा चीज मिलेगा एनालिटिकल टेबल में। ध्यान सुनिएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के समय रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में आता है, और जो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड है वो डेबिट में, और शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप होता है वो भी डेबिट में। क्या शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी होता है? हम बोले हाँ बिल्कुल होता है। तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आता है? हम बोले सर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। और डेबिट में क्या आता है? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, जिसको हम लोग बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं कि सर यही होता है। और अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप होता है तो वो आता है। दो चीज। तो सर क्रेडिट में क्या आता है? टेबल के अंदर का रॉयल्टी, फर्स्ट ईयर चल रहा है तो फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी, फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग। उसके बाद फर्स्ट ईयर में अगर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में जो पैसा लिखा हुआ है वो डेबिट में, टू बैंक। और अगर कोई रिकवरी है शॉर्ट वर्किंग का, ये क्या है? रिकूप, तो वो लिखेंगे और ये अपने आप मैच करेगा। बताइए हम क्या सिखाएं? एनालिटिकल टेबल में जो शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी होगा वो लैंडलॉर्ड के क्रेडिट साइड, और जो पेमेंट और रिकूप होगा वो डेबिट साइड, और ये अपने आप क्या कर जाएगा? मैच। हर साल क्या ऐसे ही होगा? हम बोले हर साल ऐसे ही होगा। फिर सेकेंड ईयर, फिर पेमेंट,
और ये इसी तरह जितने साल का टेबल बना होगा उतने साल तक ये चलते चलेगा। तो सर ये भी बहुत सिंपल है। हम बोले हाँ। रॉयल्टी अकाउंट सुपर सिंपल। लैंडलॉर्ड अकाउंट सर ये भी सुपर सिंपल। कितना सिंपल है सर कि टेबल अगर हम लोग सही बना ले तो बस टेबल को देख के ही तो लिखना है। कैसे लिखना है लैंडलॉर्ड में? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि एंट्री ऐसा है कि सर मेरे लिए जब रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग बनता है तो लायबिलिटी बढ़ जाता है, फिर जब पेमेंट करते हैं या रिकवरी होता है तो लायबिलिटी घट जाता है। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड, घटता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड। तो सर टेबल से मिल जाएगा पैसा हम लोग को। अब तीसरा लेजर क्या बनता है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल। टेबल, एनालिटिकल टेबल। क्योंकि हम लोग शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग को बस शॉर्ट वर्किंग का नाम ढूंढना है। तो सर शॉर्ट वर्किंग जो रहता है टेबल में वो कहां आएगा? डेबिट में, क्योंकि सर शॉर्ट वर्किंग मेरे लिए एक तरह का तो एक्सपेंस है, तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। और अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। हम क्या बोले? हम बोले टेबल के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग है वो कहां आएगा? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में। और जो रिकवरी है, जो रिकूप है, वो कहां आएगा? क्रेडिट में। किस नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से। कि सर लैंडलॉर्ड को ही तो शॉर्ट वर्किंग देना पड़ता है और बाद में आगे चल के रिकवरी होता है तो लैंडलॉर्ड से रिकवर कर लेते हैं। तो डेबिट में क्या आएगा? ईयर 1 टू लैंडलॉर्ड। ये कहां से मिलेगा? टेबल से। जो शॉर्ट वर्किंग है वो डेबिट में आता है, जो रिकूप है वो क्रेडिट में आता है। तो सर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाय लैंडलॉर्ड। ये क्या है? रिकूप। और ये क्या था? शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग टेबल में जो रहता है वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में आता है, जो रिकूप होता है टेबल के अंदर वो क्रेडिट में आता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के। और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो बैलेंस सीडी। फिर सीडी अगले दिन बीडी। फिर सेकेंड ईयर में टेबल को देखेंगे, अगर उस टेबल में कोई शॉर्ट वर्किंग है तो डेबिट में, और अगर कोई रिकवरी है तो क्रेडिट में। नाम क्या लिखेंगे? लैंडलॉर्ड। उसके बाद जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। फिर क्या होगा? सर सीडी बीडी होगा और ऐसे ही चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक टेबल में लिखा हुआ सारा बात हम यहां रिकॉर्ड ना करवा दें। फिर थर्ड ईयर सबसे पहले सीडी क्या बन जाएगा? बीडी। फिर क्या लिखेंगे? हम बोले सर अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में। किस नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से। ये क्या है? शॉर्ट वर्किंग। और अगर कोई रिकवरी होगा तो क्रेडिट में। और अगर बच गया पैसा तो बैलेंस सीडी।
बात समझ रहे हैं? तो बस इतना ही लेजर होता है इन दी बुक्स ऑफ लीजी, जो इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए कि सर 3 अकाउंट होता है। एक रॉयल्टी अकाउंट जो सुपर आसान है, रॉयल्टी खर्चा है, डेबिट में लिखते जाते हैं। कहां से लिखते हैं? जो हम लोग एनालिटिकल टेबल सीखे हैं वहां से, वहीं सारा बात आता है। तो बताइए रॉयल्टी अकाउंट में क्या होता है? सर टेबल में जो रॉयल्टी दिया रहता है हर साल का, उसको डेबिट में लिखते हैं और किसके नाम से लिखते हैं? वो हम लोग लिखते हैं सर लैंडलॉर्ड के नाम से, और फिर वो कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएल में। दूसरा अकाउंट क्या सीखे? लैंडलॉर्ड का अकाउंट। ये भी खत्म नहीं हुआ, इसमें और बात करेंगे। दूसरा अकाउंट लैंडलॉर्ड का अकाउंट, सर इसको भी हम लोग टेबल से देख के ही बनाएंगे। हम बोले बिल्कुल। क्या क्या आता है? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड में, और रिकवरी और पेमेंट डेबिट साइड में। पेमेंट का नाम बैंक, रिकवरी का नाम शॉर्ट वर्किंग। बात समझ रहे हैं? क्या बोले हम बोले सर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड के क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, और पेमेंट और रिकूप डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। इसी तरह करके वो हर साल बनते चलेगा। फिर आए हम लोग शॉर्ट वर्किंग में। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनेगा? टेबल के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग है वो डेबिट साइड में, और जो रिकूप है वो क्रेडिट साइड में। इसके अलावा हम बोले एक और चीज, वो है पीएल। अगले साल फिर 4th ईयर। अगर इस साल कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ तो लैंडलॉर्ड के नाम से, ये तो सीख ही चुके हैं। कुछ रिकवरी हुआ सर, वो भी लैंडलॉर्ड के नाम से क्रेडिट में। क्या हम लोग टेबल के अंदर पीएल बनाते हैं? याद करो। जी सर, लास्ट कॉलम वही होता था पीएल। उसमें क्या जाता था सर? वो अनरिकूव्ड अमाउंट जिसका रिकवरी का टाइम खत्म हो गया, वो शॉर्ट वर्किंग जिसका रिकवरी का टाइम खत्म हो जाता है, वो पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर इसका मतलब हुआ क्रेडिट में रिकूप जाता है, और जो अनरिकूप्ड बच जाता है शॉर्ट वर्किंग, वो भी जाता है। हम बोले हाँ, तो बाय पीएल। ये क्या है? अनरिकूप। ये सारा चीज कहां से मिलता है? सर टेबल से। सर उसके बाद जैसे अनरिकूप्ड होगा बैलेंस शीट ही नहीं आएगा। हम बोले ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस शीट ही तो बैलेंसिंग फिगर होता है, वो तो कभी भी आ सकता है। अगर नहीं आया तो मैच कर गया। बात समझ रहे हैं आप मेरा? हम क्या बोले? हम बोले शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जब बनाते हैं तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट में, और उसका रिकूप कहां आता है? क्रेडिट में। लेकिन क्रेडिट में एक और भी चीज आता है, वो क्या? अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग। अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग का मतलब, जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखे थे कि सर हर शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए एक टाइम का बाउंडेशन रहता है क्वेश्चन में, कि इतना साल में रिकवरी होगा तो रिकवरी करने देंगे, उसके बाद नहीं करने देंगे। तो जो हम लोगों का शॉर्ट वर्किंग है, अगर वो विद इन द गिवन टाइम पीरियड रिकवर नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं सर अब ये शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगा, तो ये आपके लिए प्रॉपर लॉस बन गया, और कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम लोग अनरिकूप्ड को ट्रांसफर करते हैं पीएल में, तो वो भी कहां आता है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कि सर ये आपका शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड आ गया। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है सर। शॉर्ट वर्किंग डेबिट साइड में, और उसका रिकूप या रिकवरी क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अनरिकूप्ड भी क्रेडिट साइड में, जिसको हम लोग पीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बना हम लोगों का 3 अकाउंट जो हम लोगों को सीखना होता है, रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग। अब जो हम लोग बनाए हैं उसका क्या करेंगे? प्रैक्टिस। कि सर आते हैं बुक में, बनाते हैं और देखते हैं कि बनता है या नहीं। हम बोले बनेगा तो 100%। अभी हम लोग सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ लीजी सीखे हैं, इन दी बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड या इन दी बुक्स ऑफ लेजर हम आपको नहीं सिखाए हैं, सिर्फ लीजी का बात कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी बोलेगा इन दी बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बनाओ, तो हम लोग उस क्वेश्चन को लैंडलॉर्ड का पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड सिखा ही नहीं है। फिर जब हमको लगेगा कि हाँ अब आप तैयार हो गए हैं, आपको लीजी बहुत अच्छा से आ गया है, तब हम लैंडलॉर्ड सिखाएंगे। लिखिए, आइए, एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम रेंट। सर ये तो जानते हैं मिनिमम रेंट क्या होता है, ये तो लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। हम बोले हाँ,
उसका एंट्री डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ हम। सुनिएगा ध्यान से। मिनिमम रेंट का कभी कभी क्वेश्चन सामने से बोलेगा कि मिनिमम रेंट अकाउंट बना के दिखाओ, या वो बोलेगा मिनिमम रेंट का एंट्री करके दिखाओ। एक बात हम क्लियर कर दें, मिनिमम रेंट का एंट्री या मिनिमम रेंट का लेजर तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो फिर जो हम लोग जर्नल एंट्री सीखे हैं नॉर्मल केस में वही एंट्री कर रहे होंगे, तब आप मिनिमम रेंट का एंट्री नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री सीखे हैं एंट्री वही है, वो है नॉर्मल सिचुएशन में वही एंट्री होता है। लेकिन कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाए और क्वेश्चन सामने से बोले कि मिनिमम रेंट का जर्नल एंट्री पास करो या मिनिमम रेंट अकाउंट बना के दिखाओ, तो ये हो गया सर स्पेसिफिक केस कि हाँ क्वेश्चन बोल रहा है इसीलिए करना पड़ रहा है। एक बात क्लियर। दूसरा बात, मिनिमम रेंट का एंट्री या मिनिमम रेंट का लेजर तभी बना सकते हैं जिस साल में रॉयल्टी का पैसा मिनिमम रेंट से कम हो। हम क्या बोले, मिनिमम रेंट का जर्नल एंट्री और मिनिमम रेंट का लेजर तभी पॉसिबल है जब रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट क्या हो, ज्यादा हो, कि सर रॉयल्टी का पैसा कम हो मिनिमम रेंट। लेकिन अगर रॉयल्टी जिस साल में मिनिमम रेंट के बराबर होगा या मिनिमम रेंट से भी ज्यादा होगा, उस साल में मिनिमम रेंट का ना तो एंट्री बना सकते हैं ना ही हम लोग उसका लेजर बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ सर आप ये सिंपल कहना चाहते हैं कि मिनिमम रेंट का एंट्री और मिनिमम रेंट का लेजर तभी हो सकता है जब रॉयल्टी का पैसा मिनिमम रेंट से कम हो। हम बोले हाँ। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब क्वेश्चन बोलेगा तब, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बात को सुनिएगा, हम दो सिचुएशन दिखा रहे हैं और हम बोल रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन पढ़ चुके जो लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री सिखाएं। मिनिमम रेंट के सिचुएशन में उस एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ता है बस वही सिखाना है। जैसे इतना तो क्लियर कट हो गया है इस बात को लिखने से कि सर मिनिमम रेंट का एंट्री कब होगा, जब रॉयल्टी कम होगा और मिनिमम रेंट ज्यादा होगा। मतलब सिचुएशन 1, when royalty is less than minimum rent। नॉर्मल सिचुएशन सिखा चुके हैं, पहले उस पर बात करें। बताओ तो पहला एंट्री क्या करते थे सर, पहला एंट्री लिखते थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। हम बोले हाँ। इसका पैसा कहां से आता था, टेबल से। बी, रॉयल्टी ड्यू। दूसरा एंट्री क्या होता था सर, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते थे। अमाउंट पेड। तीसरा एंट्री क्या होता था, शॉर्ट रॉयल्टी को कहां ट्रांसफर करते थे, पीएल अकाउंट में। बी, रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। सर ये तो पहला सिचुएशन जो प्रीवियस क्लास दिखे थे वही है। हम बोले हाँ वही है भाई, हम तो कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि मिनिमम रेंट वाले सिचुएशन में जिसमें क्वेश्चन बोलेगा कि मिनिमम रेंट का एंट्री बनाओ, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब रॉयल्टी क्या हो, मिनिमम रेंट से कम हो। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हुआ या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हुआ तो फिर मिनिमम रेंट का एंट्री नहीं बन सकता है। अब ध्यान से देना, पहला एंट्री ये क्या करता है, ये लिखता है मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। पैसा कहां से मिलेगा मिनिमम रेंट का, टेबल से।
बी। पहले लिख रहे थे, समझाएंगे। दूसरा एंट्री करना होगा हम लोगों को, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, बी मिनिमम रेंट ट्रांसफर टू रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तीसरा एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और चौथा एंट्री रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी बी। रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब समझते हैं, ये तो प्रीवियस क्लास वाला है, सही तो डिस्कस है कि हाँ ये बात तो ठीक है। अब आते हैं इसमें शिफ्ट करते हैं। हमको एक बात बताओ, क्या हम आपको ये लिखवाए हैं कि शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है और रॉयल्टी कम होता है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखे भी होंगे कि शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। बोले हाँ, तो क्या हम बोल सकते हैं इसी को, फॉर्मूला को आगे पीछे करके, कि शॉर्ट वर्किंग प्लस रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट? बिल्कुल। शॉर्ट वर्किंग में अगर हम लोग रॉयल्टी को जोड़ दें तो सर वो किसके बराबर होगा? मिनिमम रेंट के बराबर होगा। बोले हाँ। तो ये जो हम लोग का नॉर्मल सिचुएशन में पहला एंट्री होता है, उसको हम लोग दो हिस्सा में बांट दिए कि सर ये पहला एंट्री जो है इसी को दो हिस्सा में बांटे हैं। अगर आपको देखना चाहो, देखो कि यही एंट्री यहां दो हिस्सा में करके लिखा गया है और वो इक्वल है। देखो कैसे, मिनिमम रेंट डेबिट, मिनिमम रेंट क्रेडिट। तो सर ये तो कट ही जाएगा, तो एंट्री क्या बचेगा? रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसी एंट्री को दो हिस्सों में करते हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो जब हम लोग मिनिमम रेंट मेंटेन करते हैं तो हम बोल रहे हैं सर लैंडलॉर्ड जब आएगा और रॉयल्टी का पैसा कम होगा तो रॉयल्टी तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर तुम्हारा रॉयल्टी का पैसा कम होगा तो हम जो फिक्स्ड रेंट है जिसको बोलते हैं मिनिमम रेंट, हम वो लेंगे। तो लैंडलॉर्ड आया, वो देखा रॉयल्टी का पैसा कम है, तो वो क्या मांगा? वो बोला मिनिमम रेंट दो। तो मेरे लिए खर्चा क्या है? मिनिमम रेंट का। तो सर मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट। देना किसको है? लैंडलॉर्ड को, टू लैंडलॉर्ड। अब उसके बाद नंबर 2, जब हम ये मिनिमम रेंट खर्चा लिख दिए तो हम जानना चाहते हैं कि इस खर्चे में कौन कौन सा खर्चा है। तो हम बता रहे हैं कि इस मिनिमम रेंट में दो चीज है, एक है रॉयल्टी और दूसरा क्या है? शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग हो सकता है भविष्य में क्या कर जाए? रिकवर भी कर जाए। तो इसीलिए हम लोग इस मिनिमम रेंट को हटा दिए। हम बोले सर ये जो मिनिमम रेंट है एक्चुअल में ये पूरा एक्सपेंस थोड़ी है, इसके अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है शॉर्ट वर्किंग, जो हो सकता है कि फ्यूचर में रिकवर हो जाए। इसीलिए शॉर्ट वर्किंग जिस साल होता है उसी साल पीएल में नहीं जाता है, वो वेट करता है किस चीज का? कि सर आगे चल के हो सकता है कुछ समय में रिकवर हो जाए, और जब कंफर्म हो जाए कि ये भी रिकवर नहीं होगा तब जाके ये पीएल में ट्रांसफर होता है। तो हम बोले सर पहले आप खर्चा दिखा दो कि मिनिमम रेंट मेरे लिए खर्चा ही तो है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग प्लस रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड तो मिनिमम रेंट लेगा, वो थोड़ी बोलेगा हम रॉयल्टी लेंगे, वो बोलेगा रॉयल्टी कम है, एग्रीमेंट के हिसाब से हम क्या लेंगे? मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट मेरा खर्चा, खर्चा डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब
हम बोले सर क्या ये सच में पूरा खर्चा है? हम बोले नहीं नहीं, इसमें दो चीज है, एक है शॉर्ट वर्किंग, एक है रॉयल्टी। तो हम इसको ट्रांसफर करके खत्म करके क्या ले आए अकाउंट्स के अंदर, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। ऐसा क्यों किए? क्योंकि सर रॉयल्टी तो एक्सपेंस है, वो तो पीएल में ट्रांसफर होगा, लेकिन शॉर्ट वर्किंग फॉर द टाइमिंग अभी एक्सपेंस नहीं है, उसका रिकवरी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सर शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर लिए और आगे चल के इंतजार करते हैं, कभी ना कभी इसका रिकवरी होगा विद इन द गिवन टाइम पीरियड में। बस यही है। तो हम बोल रहे आप देखो कि जो नॉर्मल सिचुएशन में एंट्री करते हैं अब भी वही एंट्री किए हैं, क्योंकि मिनिमम रेंट डेबिट मिनिमम रेंट क्रेडिट तो कैंसिल। तो एंट्री क्या बना? बस यही, रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो इसी चीज को तोड़ लिए। बाकी एंट्री नंबर देखो पेमेंट करने का सेम है, पीएल में सेम है। तो ये जो पहला एंट्री जो नॉर्मल सीखे हैं उसी को क्या किए हम लोग, डिफरकेट किए हैं, उसी को तोड़ लिए। बात समझते हैं मेरा? सर जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल होगा तब क्या एंट्री होगा? हम बोले होगा ही नहीं, वही तो लिखवाए हैं, इफ रॉयल्टी इज इक्वल और मोर देन मिनिमम रेंट इन दैट केस एंट्री एंड लेजर फॉर मिनिमम रेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो इक्वल वाले केस में तो जो नॉर्मल होता है वही होगा, रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट से तो जो नॉर्मल सिचुएशन लिखवाए हैं वही एंट्री हो सकता है। मिनिमम रेंट का सिचुएशन तभी बनेगा, आप तभी एंट्री कर सकते हैं, आप तभी लेजर बना सकते हैं जब रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेट ज्यादा हो। और दूसरी बात, क्वेश्चन बोले, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा हम लोग हमेशा नॉर्मल सिचुएशन को ही फॉलो करेंगे, मिनिमम रेंट सिचुएशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि मिनिमम रेंट का एंट्री कीजिए या वो बोलता है मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाइए, तभी जाकर के हम लोग बोलेंगे कि सर ये नॉर्मल सिचुएशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मिनिमम रेंट वाला है। और हम बोल रहे हैं ऐसा कौन सा पहाड़ वाला एंट्री है? दो सिंपल एंट्री है जो हम नरेट भी कर दिए कि हाँ क्या सोच के बनाया गया है इसको, कि सर पहला एंट्री को दो हिस्सा में तोड़ लिया, मिनिमम रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और फिर इस मिनिमम रेंट को ट्रांसफर कर दिया रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के पास। बात समझते हैं मेरा? इस बात को लिखिए। अब हम लोग सीखेंगे कि सर ये तो आप एंट्री सिखा दिए, जिस साल रॉयल्टी कम होगा और मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, मिनिमम रेंट का एंट्री तभी पॉसिबल है प्रोवाइडेड क्वेश्चन बोले कि आपको मिनिमम रेंट का एंट्री करना है। नहीं बोलेगा नहीं करेंगे, तब तो हम लोग नॉर्मल वाला जो बनता है सिस्टम उससे करेंगे। अब लेजर में क्या होगा? हम बस देख लो, मिनिमम रेंट डेबिट हुआ, मिनिमम रेंट क्रेडिट हुआ, मतलब मिनिमम रेंट तो तुरंत खत्म हो जाता है। चलिए लेजर बना के दिखा दे आपको हम फटाक से, ताकि डाउट ही खत्म हो जाए। तो ये बात अब आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि सर लेजर कैसे बनता है। हम बोले बस एंट्री तुम्हारे सामने है दोस्त, तुमको बस एंट्री देखना है और कर देना है, लेजर बना के दिखा देना है, और क्या। मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनेगा? चलो मिनिमम रेंट क्या हुआ है? डेबिट। तो डेबिट साइड में किसका नाम लिखेंगे? लैंडलॉर्ड। मान लो अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर। फिर ये मिनिमम रेंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में किसका नाम लिखेंगे? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। हो गया। तो जिस जिस साल में रॉयल्टी कम होगा और मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, सर उस साल में हम लोग बना सकेंगे। क्या लिखना होता है हम लोगों को कि सर मिनिमम रेंट क्योंकि खर्चा है तो डेबिट साइड में, और उसके बाद वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग में। बस ध्यान क्या रखना है? दो बात, क्वेश्चन आपको बोला हो, नहीं बोलेगा तब नहीं बना देना है। और दूसरा बात, मिनिमम रेंट तभी पॉसिबल है एंट्री और लेजर बनाना जिस साल में रॉयल्टी का पैसा मिनिमम रेंट के पैसे से कम हो। जिस साल में रॉयल्टी इक्वल होगा मिनिमम रेंट के या रॉयल्टी ज्यादा होगा मिनिमम रेंट से, उस साल में ना तो मिनिमम रेंट का एंट्री पॉसिबल है
और ना तो उस साल में लेजर पॉसिबल है। बात ठीक? तो सर उस साल में क्या होता है? नॉर्मल जो फर्स्ट क्लास में वो सिखाए हैं। केस नंबर 2, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। याद आ रहा है? बस वही है हम लोग का। तो बस ये था हम लोग का बात। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ पाएंगे और आराम से बनाएंगे। लिखिए, चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन का नंबर है 1, जिसका हेडिंग लिखा हुआ है माइनिंग रॉयल्टीज। ए कंपनी टूक ए लीज ऑफ ए कोलियरी ऑन 1 अप्रैल 2013। बोल रहा है 1 अप्रैल 2013 को एक कोलियरी ने क्या लिया है? लीज, सॉरी एक कंपनी ने लीज पे कोलियरी लिया है एट अ मिनिमम रेंट ऑफ 9,000। और मिनिमम रेंट कितना रखा गया है? 9,000 रुपया का। मिनिमम रेंट का मतलब सर, मिनिमम रेंट का मतलब कि लैंडलॉर्ड जब पैसा लेने आएगा, उस केस में अगर रॉयल्टी कम हुआ और मिनिमम रेंट ज्यादा हुआ तो लैंडलॉर्ड क्या लेगा? मिनिमम रेंट लेगा। वो बोलेगा भाई तुम्हारा गलती है, हम रॉयल्टी तुम्हारा कम है, तुम प्रोडक्शन कम किया या तुम्हारा सामान कम बिका, उससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या लेंगे? अपना मिनिमम रेंट। लेकिन अगर रॉयल्टी ज्यादा हुआ तो फिर तो लैंडलॉर्ड रॉयल्टी लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। आगे बढ़ो। मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन। रॉयल्टी कितना है? 50 पैसा पर टन, 1 टन का 50 पैसा। विथ ए पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज। बोल रहा है साथ ही साथ रिकवरी करने का, अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो शुरू के 3 साल में रिकवरी कर सकते हैं। फर्स्ट 3 ईयर का मतलब 1, 2, 3। अगर 3 साल में रिकवर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कभी रिकवर नहीं होगा। द आउटपुट ऑफ द कोलियरी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर 12,000, 19,000, 21,000 टन रिस्पेक्टिवली। आउटपुट बता दिया है 12, 19 और 21,000 टन। ड्राफ्ट दी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ दी कंपनी। बोल रहा कंपनी जो कोलियरी को लीज पे लिया, मतलब लीजी के बुक में एंट्री करना है, हम लोग यही सीखे भी हैं। एंड शो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। क्वेश्चन का डिमांड पड़े, लिखा है मिनिमम रेंट अकाउंट बना के दिखाओ। तो क्या वो आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि मिनिमम रेंट का आपको एंट्री भी करना पड़ेगा? हम बोले हाँ, मिनिमम रेंट का एंट्री करेंगे तभी तो मिनिमम रेंट का लेजर बनेगा। तो क्वेश्चन बोला है सामने से कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाओ, तो एंट्री भी मिनिमम रेंट का करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी अभी सीखे। दूसरा बात, मिनिमम रेंट का एंट्री किस साल में होगा? सर सिर्फ उसी साल में होगा जिस साल में रॉयल्टी का पैसा कम हो, और सॉरी रॉयल्टी का पैसा कम हो, किससे कम हो? मिनिमम रेंट से। लेकिन अगर रॉयल्टी बराबर हुआ या मिनिमम रेंट से ज्यादा हुआ, तब हम लोग मिनिमम रेंट वाला एंट्री नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहला काम टेबल बनाना। कौन सा टेबल? एनालिटिकल टेबल। बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग रॉयल्टी चैप्टर बना पाएंगे। बताओ सबसे पहला कॉलम क्या लिखते थे? ईयर। दूसरा क्या लिखते थे? आउटपुट। क्वेश्चन में आउटपुट किसमें है? टन्स में। तीसरा क्या लिखते थे? रॉयल्टी, जो कि दिया हुआ है 50 पैसा पर टन, 50 पैसा। उसके बाद क्या लिखते थे? मिनिमम रेंट, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते थे? MR। उसके बाद क्या लिखते थे? शॉर्ट वर्किंग। उसके बाद रिकूप। उसके बाद पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। और लास्ट पीएल। इसमें लोग नाम रखते थे, रॉयल्टी का नाम A, मिनिमम रेंट का नाम B, शॉर्ट वर्किंग का नाम C, रिकूप का नाम D, और पेमेंट कैसे निकलता था? A प्लस C माइनस D। रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग जोड़ेंगे और रिकूप को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? पेमेंट।
ये बन गया हम लोगों का फॉर्मेट। शुरू का 4 कॉलम क्वेश्चन बताएगा और लास्ट का 4 कॉलम ये हम लोग को बनाना होता था। आओ पढ़े। ईयर 2013 से स्टार्ट हुआ है, तो सर पहला साल जो होगा वो होगा 13-14, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 को लीज पे लिए हैं, तो बुक्स कब बंद होता होगा 31 मार्च को, तो पहला साल 13-14, अगला साल 14-15 और आखिरी साल 15-16। आउटपुट टन्स में 12,000, 19,000 और थर्ड ईयर में 21,000। रॉयल्टी 50 पैसा करके, 1 टन का 50 पैसा, 12,000 टन का कितना? सर अगर 1 टन का 50 पैसा तो 12,000 टन का, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 50 पैसा इंटू 12,000 6,000 रुपया, 50 पैसा इंटू 9,000 19,000 तो 9,500, 21,000 टन इंटू 50 पैसा 10,500 रुपये, ये निकल गया रॉयल्टी। मिनिमम रेंट क्वेश्चन बताया है 9,000। मिनिमम रेंट का दूसरा नाम क्या होता है? डेथ रेंट, फ्लैट रेंट, फिक्स्ड रेंट, ये सब नाम है मिनिमम रेंट के। 4 कॉलम तो सर क्वेश्चन बताया था, वो आप लिख लिए। अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग में। शॉर्ट वर्किंग कब होता है? शॉर्ट वर्किंग तब होता है जब रॉयल्टी का पैसा कम हो और मिनिमम रेंट ज्यादा हो, और हम लोग फॉर्मूला लिख के भी रखे हैं कि सर शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या पहला साल में शॉर्ट वर्किंग है? हाँ, 6,000 रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 9,000, तो सर 3,000 रुपया का शॉर्ट वर्किंग। बताओ तो पहला साल जब लैंडलॉर्ड आएगा तो वो हमसे पहले आके क्या पूछेगा? वो हमसे पूछेगा कंपनी बताओ कितना रॉयल्टी? हम बोले 6,000, तो लैंडलॉर्ड बोला नहीं लेंगे, क्या लेंगे? मिनिमम रेंट। तो क्या कंपनी को 3,000 का लॉस है? हम बोले हाँ सर, कंपनी का रॉयल्टी बनता है देने का 6, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देना पड़ेगा 9, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 3,000, तो कंपनी को एक्स्ट्रा लॉस लिख दी। बात ठीक। रिकूप, हम बोले सर पहला साल डूबा है, रिकूप को कोई बात ही नहीं। पेमेंट, हम बोले हाँ पेमेंट का बात कर सकते हैं। कैसे? सर A प्लस सी माइनस डी। ए में कितना? 6,000, सी में कितना? 3,000, 6 प्लस 3 9,000 माइनस 0, तो सर पेमेंट 9,000। पीएल में कुछ नहीं। सर ये पीएल क्या है? जो पैसा शॉर्ट वर्किंग का रिकूप नहीं कर पाएंगे वो अनरिकूप अमाउंट कहां चला जाएगा? पीएल के पास। सर 3,000 डूबा, लिख दीजिए। हम बोले 3 साल का टाइम है मेरे पास, अभी तो पहला साल खत्म हुआ, अभी 2 साल और है, हमको उम्मीद है कि हो सकता है कभी ना कभी रिकवर कर जाए। अब आ गया अगला साल, लैंडलॉर्ड फिर आया, बोला कंपनी बताओ तुम्हारा रॉयल्टी कितना? हम बोले 9,500। लैंडलॉर्ड खुश, वो बोल रहा आहा मजा आ गया। हम बोले क्यों? वो बोला फिक्स मिनिमम तो 9 है लेकिन रॉयल्टी 9.5 है, हम तुम्हें 9.5 लेंगे। हम उसको याद दिलाएं कि लैंडलॉर्ड जी आप प्रॉमिस किए थे कि अगर कभी मेरा कोई शॉर्ट वर्किंग हो जाए तो शुरू के 3 साल में आप रिकवरी करने का मौका दीजिएगा। तो मेरा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से 500 रुपए अधिक है और मेरा डूबा हुआ पैसा कितना है? 3,000, तो रिकवरी का मौका दीजिए। अभी तो दूसरा साल है, कितना रिकवर करेंगे? 500। 9,500 का रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 9, तो सर 500 रुपया अधिक है। इस 500 रुपया को हम रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखा है कि अगर शॉर्ट वर्किंग होगा तो शुरू के 3 साल में रिकवर कर लेना। अभी तो दूसरा ही साल चल रहा है, तो 3,000 डूबा है, 500 का रिकवर, 2,500 रुपया अभी भी डूबा है। हम बोले हाँ सर पेमेंट निकालिए, ए प्लस सी माइनस डी 9,000। क्या पीएल में कुछ जाएगा? हम बोले नहीं। 2,500 रुपए जो डूबा हुआ है उसका अभी भी एक मौका है आखिरी साल में। आखिरी साल 10,500 का रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड पूरा खुश, वो बोल रहा है चलो 10.5 लेंगे, लेकिन मिनिमम है कितना? 9। लैंडलॉर्ड बोल रहा है लाओ 10.5 दो। हम क्या निकाले? कागज। हम बोले कागज में साफ साफ लिखा है अगर पैसा डूबेगा तो शुरू के 3 साल में रिकवर करने देंगे,
क्या मेरा पैसा डूबा है? हम बोले हाँ, कंपनी का पैसा डूबा है 3,000, लेकिन दूसरे साल में कितना रिकवर हो गया था कंपनी का? 500। तो कंपनी का अभी भी डूबा है कितना? 2500 रुपया। लेकिन क्या कंपनी 2500 रिकवर कर सकती है? हम बोले नहीं सर, रिकवर तो 2500 नहीं हो पाएगा, सिर्फ 1500 रुपया अधिक है, 10.5 और मिनिमम है 9। मिनिमम से कम तो लैंडलॉर्ड मानेगा ही नहीं, तो वो तो लेके जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग के पास रिकवरी का मौका कितना रुपया का? सिर्फ 500 रुपया का। और सर फिर निकालिए A प्लस C माइनस D, 9,000। 3 साल खत्म। जैसे ही 3 साल खत्म हुआ, कंपनी के आंखों में आंसू। क्यों? क्योंकि अब उसके पास रिकवरी करने का कभी मौका नहीं आएगा। अब अगर शॉर्ट वर्किंग होगा तो उसका रिकवरी नॉट पॉसिबल, और अब उसका शॉर्ट वर्किंग सीधा कहां चला जाएगा? PL में। क्यों? क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 3 साल में रिकवरी होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 3 साल बीत गया, क्या कंपनी का कोई ऐसा पैसा है शॉर्ट वर्किंग में जो रिकवर नहीं हो पाया? हम बोले सर शॉर्ट वर्किंग 3, रिकवरी 2, 1,000 रुपया अभी भी है, लेकिन इसका रिकवरी अब नहीं होगा क्योंकि 3 साल तो बीत गया। तो सर ये डाल दीजिए PL में। बात समझ में आ रहा है मेरा? कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है कि शॉर्ट वर्किंग, सारा ध्यान क्या रखना है कि सर शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी जितना होगा होगा, और जैसे ही टाइम खत्म होगा उसी साल वो कहां चला जाएगा? PL में। अगले साल हो सकता है कि रॉयल्टी और ज्यादा है, लेकिन अगले साल रिकवरी के लिए मौका नहीं मिलेगा। दूसरा बात, रिकवरी तभी पॉसिबल है जब मेरे पास शॉर्ट वर्किंग हो। अगर मेरे पास शॉर्ट वर्किंग नहीं हो तो रिकवरी नहीं कर सकते। जैसे 3,000 डूबा, 2,000 का रिकवरी, 1,000 PL, तो मेरे पास शॉर्ट वर्किंग खत्म, अब कोई रिकवरी होने वाला नहीं है। तो ये हुआ हम लोग का टेबल खत्म, एक काम बना ली। तो सर अब इस 3 साल का एंट्री कीजिए, किसके बुक में? इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। हम बोले चलो, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। कितने साल का एंट्री करना है? 3 सालों का। पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग किसमें आएंगे? जर्नल एंट्री। पहले इतना काम करो। चलो, पहला साल, सर डेट लिखिए 31 मार्च 2014। सर 31 मार्च क्यों लिखे? 1 अप्रैल को लिए थे। 1 अप्रैल को हम सामान ले लिए उधार में कि भाई हम इसके बंधु को रॉयल्टी देंगे। तो जब पूरा साल बीतेगा तभी तो पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हुआ, तभी तो रॉयल्टी देंगे। तो ईयर एंड में तो एंट्री होगा। क्या पहला साल में रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से? हाँ, और हम लोग को मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाने बोला है, तो क्या एंट्री होगा मिनिमम रेंट का? बिल्कुल होगा। पहला एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट। कितना मिनिमम रेंट? सर मिनिमम रेंट 9,000। 2 लैंडलॉर्ड, अभी अभी तो लिखवाए हैं एंट्री, इतना जल्दी कैसे भूल जाओगे? बी अमाउंट ड्यू, लैंडलॉर्ड कितना मांगने पहुंचा? 9,000। बोला बढ़िया है, 9,000 दो। दूसरा एंट्री, ये मिनिमम रेंट ट्रांसफर कर देते थे कहां? रॉयल्टी में और शॉर्ट वर्किंग में। मिनिमम रेंट 9, रॉयल्टी कितना है पहला साल? 6,000, शॉर्ट वर्किंग 3,000। बी रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट ट्रांसफर।
तीसरा एंट्री, लैंडलॉर्ड को पैसा दे देंगे, लैंडलॉर्ड टू बैंक, बी अमाउंट पेड। चौथा एंट्री, रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000। सर लैंडलॉर्ड का पैसा, लैंडलॉर्ड कितना से क्रेडिट है 9000, तो जाहिर सा बात है पेमेंट भी कितना होगा 9000। हम बोले हाँ देखो पेमेंट 9000 पहला साल का। टू रॉयल्टी, तो सारा कुछ कहां से लाते हैं, टेबल से कि सर पहला साल चल रहा है, मिनिमम रेंट 9, रॉयल्टी 6, शॉर्ट वर्किंग 3, 6, 3, पेमेंट 9, तो बैंक में 9। बी रॉयल्टी ट्रांसफर, ईयर 1 खत्म। बताइए मिनिमम रेंट का एंट्री करने का कंडीशन क्या, सर पहला कंडीशन क्वेश्चन बोले वो तो बोला है इसलिए तो किए। दूसरा कंडीशन, मिनिमम रेंट का एंट्री तभी हो सकता है जिस साल में रॉयल्टी का पैसा कम हो और मिनिमम रेंट का पैसा ज्यादा हो। तो पहला साल में रॉयल्टी कम था, मिनिमम रेंट ज्यादा था। दूसरा साल रॉयल्टी ज्यादा है तो सर अब मिनिमम रेंट का एंट्री नहीं कर सकते। हम बोले हाँ। अगले साल 31 मार्च 2015, बताइए क्या एंट्री करेंगे। पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ये तो लिखवा चुके हैं पिछला क्लास में कि सर रॉयल्टी ज्यादा होता है और मिनिमम रेंट कम होता है, तो पहला एंट्री क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कितना पैसा रॉयल्टी का 10,500। बी रॉयल्टी ड्यू। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या करेंगे, सर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितना से क्रेडिट है 10,500, तो डेबिट भी कितना से होगा 9,500। 10,500 क्यों लिखेंगे, मेरा गलती है। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी 9.5 का, 9.5 का गलती थर्ड का लिख दिया था। तो 9,500 रुपया देना है। क्या इस साल कोई रिकवरी है, हाँ 500 रुपया। टू शॉर्ट वर्किंग, कितने का रिकवरी 500। लैंडलॉर्ड 9.5 चाहता है हम उसको याद दिलाएं कि रिकवरी हुआ है 500 और पेमेंट कितना की है 9,000 टू बैंक। बी अमाउंट पेड। और तीसरा एंट्री इस साल का, रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दीजिए पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना 9,500। बी रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। ये हुआ हम लोगों का 2 साल का एंट्री खत्म। अभी तीसरा साल बाकी है, आप इसको लिखो, हम इसको मिटाएंगे। लिखिए इसको, थर्ड ईयर, इसी को मिटा रहे हैं। ईयर कितना हो जाएगा 31 मार्च 2016। थर्ड ईयर देखो, रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट कम है, तो सर रॉयल्टी अगर ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का एंट्री नहीं होगा, फिर तो नॉर्मल एंट्री। हम बोले हाँ। पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितना 10,500। रॉयल्टी है 10,500, लिख दिए। दूसरा एंट्री पेमेंट करने का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट है उतना से ही डेबिट होगा 10,500। क्या इस साल कुछ रिकवरी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कितने का 1,500। तो सर जो पैसा रिकवर कर लेंगे, देना था 10,500, उसमें से रिकवरी हो गया। कितना रिकवरी हो गया 1,500 रुपया। तो हम बोले सर
रिकवरी हुआ है, तो जो लॉस हुआ था हमको 3,000 रुपया का, उसमें से रिकवरी, तो ये क्या है? हम बोले सर ये शॉर्ट वर्किंग जो आप क्रेडिट में देख रहे हैं, ये कैंसिलेशन ऑफ लॉस है, 1,500 रुपया कैंसिल हो गया। और पेमेंट कितना होगा? हम बोले थर्ड ईयर का पेमेंट 9,000। उसके बाद रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, और एक एंट्री आखिरी, क्या इस साल कोई अनरिकूव्ड अमाउंट है? हाँ, 1,000 रुपया। बताइए, क्या पहले क्लास में सबसे आखिरी में एक एंट्री लिखवाए थे जिसमें हम लिखे होंगे कि जब अनरिकूव्ड अमाउंट बच जाए तो वो कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएल में। फॉर अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग एंट्री था पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। तो सर एक और एंट्री होगा 2016 में, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, कितने रुपए का? 1,000। एंट्री बी, अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। लिखिए, ये हुआ हम लोग का एंट्री का पार्ट खत्म। अब क्या बनाना है? लेजर। चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं? मिनिमम रेंट अकाउंट। बताओ मिनिमम रेंट का एंट्री किस साल में हुआ है? सर पहला साल में 31 मार्च 2014 में। उसके बाद तो मिनिमम रेंट एंट्री है ही नहीं, तो बस एक साल का बनेगा। सबसे पहले मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में 31 मार्च क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि सर लैंडलॉर्ड का नाम तो पता नहीं है। कितना अमाउंट? 9,000। और उसी साल ये पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग में। तो बाय रॉयल्टी 6,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग 3,000। क्या मैच कर गया? बिल्कुल मैच कर गया। मिनिमम रेंट अकाउंट खत्म। चलिए इसी के नीचे बना लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट। सर रॉयल्टी बहुत ही सिंपल अकाउंट है, उसको ही बना लीजिए। तो आप इसको लिखो, इसी के नीचे बना लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट। आइए रॉयल्टी अकाउंट का बात करें, क्या होगा? हम बोले सर रॉयल्टी अकाउंट अभी अभी हम लोग सीखे हैं लेजर। रॉयल्टी खर्चा है, कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। तो पहला 31 मार्च 14 क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड। पैसा टेबल देखो, पहला साल में रॉयल्टी कितना है? 6,000। और ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। अब सुनिएगा ध्यान से कि सर यहां पर पीएल लिखेंगे या स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का होगा तो किसमें लिखेंगे? पीएल में। लेकिन अगर कोई कंपनी होगा तो कहां लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। दोनों सेम ही बात है, बस जब नया बिल आया है कंपनी एक्ट का तो उसमें क्या हुआ है कि जो कंपनीज होती है वो पीएल अकाउंट ना लिख करके स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखती है, और जो प्रोप्राइटरशिप है मतलब जो एक आदमी बिजनेस करता है, जो पार्टनरशिप है, वो अभी भी क्या लिखती है? पीएल। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बोले सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी का नाम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल।
तो सर फिर एंट्री में आप जहां जहां पीएल लिखे हैं वहां पे हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना चाहिए था। हम बोले हाँ, हम उस समय ध्यान नहीं दिए होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कंपनी है, कंपनी के बुक में एंट्री हो रहा है, तो कंपनी पीएल अकाउंट ना लिख के स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखती है। बात ठीक। तो अगर आप पीएल लिखवा दिए तो आप ठीक कर लो कि हाँ सर वहां स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 6000, एक साल खत्म, अगले साल सर सेम काम, 31 मार्च 15 क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड। बताओ अगले साल का कितना है रॉयल्टी? सर 9500। फिर ये ट्रांसफर पीएल, दो साल खत्म, थर्ड ईयर, 31 मार्च 16 टू लैंडलॉर्ड, 10,500 कहां ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये खत्म हुआ रॉयल्टी अकाउंट। तीसरा अकाउंट, सर क्या रॉयल्टी हमेशा ऐसे ही बनता है? बोले हाँ ऐसे ही बनता है। रॉयल्टी का पैसा जो दिया हुआ है वो डेबिट में लैंडलॉर्ड के नाम से, फिर वो सारा ट्रांसफर कर देते हैं पीएल के नाम से। अभी एक और बनाना है, वो क्या है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो पहले इसको लिखो, हम इधर मिटा के शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मेट बनाएंगे। चलो शॉर्ट वर्किंग पहले याद दिलाओ, क्या सिखाएं इसको बनाने के लिए? अकाउंट बनाना किससे है? टेबल से। हम सिखाए थे सर शॉर्ट वर्किंग जो है वो डेबिट में आएगा किसके नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से। उसका रिकवरी और पीएल क्रेडिट में आएगा। रिकवरी किस नाम से आएगा? जो रिकवरी है सर वो लैंडलॉर्ड के नाम से, और जो ट्रांसफर टू पीएल है वो पीएल के नाम से। आओ ईयर नंबर 1 देखें, क्या पहला साल में शॉर्ट वर्किंग है? कितने का? 3000। तो सर 31 मार्च 14 क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड, कितने का? 3000। क्या ईयर 1 में रिकवरी है? नहीं, होता तो कहां लिखते? क्रेडिट में। किस नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से। क्या ईयर 1 में पीएल में कुछ है? नहीं, अगर होता तो कहां लिखते? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? पीएल के नाम से। दोनों ही नहीं है, तो सर बैलेंस सीडी निकल गया। ये निकला बैलेंस सीडी, कितना पैसा बचा हुआ है, निकल गया सीडी। सीडी का मतलब? सर सीडी का मतलब इतना पैसा क्लोजिंग बाकी है शॉर्ट वर्किंग के अंदर। हर सीडी अगला ही दिन, नेक्स्ट डे बीडी बन जाता है। 31 मार्च 2014 अगला दिन क्या आएगा? 1 अप्रैल 2014। कितना? 3000। अब सर सेकेंड ईयर में आ गए हैं, सेकेंड ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग है? नहीं, अगर होता तो डेबिट साइड लिखते। किस नाम से? सर लैंडलॉर्ड के नाम से। नहीं है। कोई रिकवरी? हाँ 500 रुपया, कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में 31 मार्च 15 किस नाम से लिखेंगे? सर लैंडलॉर्ड के नाम से लिखेंगे, 500 रुपया। कोई पीएल है सेकेंड ईयर में? नहीं, अगर होता तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय पीएल। सर अब निकालिए बैलेंस सीडी। और बोले चलो निकाला जाए। 3000 माइनस कितना बचा? 2500। सीडी अगले दिन बीडी बनता है 1 अप्रैल 15। कितना? 2500। थर्ड ईयर आ गया, खोजो। थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, होता तो डेबिट में लिखते। किस नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से। रिकूप सर क्रेडिट में लिखेंगे। किस नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से। क्या कोई पीएल है? पीएल भी है। क्या वो भी क्रेडिट में आएगा? हाँ वो भी क्रेडिट में आएगा। चलिए सीडी निकालिए। सर सीडी बचेगा ही नहीं, दोनों साइड बराबर हो गया तो बस खत्म भी हो गया हम लोगों को। 2500
दोनों साइड मैच कर गया। सर आप थोड़ा हमको इंटरप्रिटेट करके बताइए कि इस लेजर से समझने वाला क्या समझेगा। हम बोले हाँ बात तो तुम्हारा सही है। शॉर्ट वर्किंग क्या है? हम बोले सर शॉर्ट वर्किंग एक तरह का टेम्पररी टाइप का लॉस है, जो जिस साल होता है उस साल लॉस बुक नहीं कराता है, क्योंकि उसमें रिकवरी का चांसेस रहता है। हम बोले हाँ। पहला साल में डूबा 3000, क्यों डूबा? क्योंकि सर रॉयल्टी 6000 का था, देना पड़ा 9000, तो 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ गया। लेकिन कंपनी इस 3000 को आज के आज लॉस नहीं बोलना चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है वो? क्योंकि सर इस 3000 में चांसेस है किस चीज के? रिकवरी के, कि भाई जो आज डूबा है आगे चल के मिल जाएगा। तो हम बोले फिलहाल तो ये लॉस की तरह है, हम रखे हुए, चलो रखते हैं इसको। मेरे बैलेंस शीट में ये दिख रहा होगा, किस साइड में सर? एसेट साइड में, मिसलीनियस नाम से, कि सर ये मिसलीनियस एक्सपेंडिचर की तरह ये एक लॉस है जिसपे एक उम्मीद है रिकवरी का। हम बोले हाँ। दूसरा साल आया और हम बोले सर 500 रिकवर। तो जब लॉस हुआ था तो डेबिट था, रिकवर होते ही कहां लिखाया हुआ अपने आप को? क्रेडिट में। तो सर क्रेडिट में लिख दिए कि लैंडलॉर्ड से 500 रुपया रिकवर कर लिए। जब उसको 9000 दिए थे तभी हमको बोल दिया था कि भाई 3 साल तक रिकवर कर सकते। तो दूसरा समय कितना रिकवर हो गया? 500। क्या अभी भी लॉस है? हम बोले हाँ 2500 तो अभी भी लॉस है। थर्ड ईयर आया, लैंडलॉर्ड से फिर रिकवरी करनी, कितना? 1500 रुपया। हम बोले सर लॉस कैंसिल करा लिए क्रेडिट में लिख के, 1000 रुपया तो अभी भी लॉस है। लेकिन अब वो समय सीमा समाप्त हो गई। लैंडलॉर्ड बोला भाई 3 साल बीत गया है, तुम नहीं कर पाया, अब भूल जाओ, अब कोई रिकवरी नहीं होगा। तो हम बोले सर फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो 3000 रुपया का एक्सेस पेमेंट किए थे पहला साल में, कैसे? पहला साल में 6000 का रॉयल्टी बनता था, देना पड़ गया था मिनिमम रेंट 9000 का। तो क्या 3000 एक्स्ट्रा पेमेंट किए थे? हाँ। उसमें से समय बीतते बीतते 2000 कैंसिल करा भी लिए कि कोई बात नहीं 2000 कट गया, लेकिन सर 1000 नहीं करा पाए। ये 1000 रुपया क्या है? हम बोले सर ये है कंफर्म लॉस, इसीलिए वो कहां ट्रांसफर हो गया? पीएल। आप बात समझ रहे हैं मेरा? लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। द बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड टुक लीज ऑफ ए कोलियरी ऑन द बेसिस ऑफ 25 पैसा पर टन। बालीगंज कोल कंपनी जो है उसने लीज पे एक कोलियरी लिया है 25 पैसा पर टन। तो सर इस बार भी कंपनी है, ट्रांसफर कहां करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो अगर कभी हम पीएल लिख देते हो गलती से तो आप समझिएगा वहां स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना है आपको। सर अगर हम पीएल लिख दे तो क्या हो जाएगा? हो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी टेक्निकली ठीक नहीं लगता है। उसके बाद लिखा 25 पैसा पर टन ऑन दी कोल रेज सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट 1500 रुपया पर ईयर। मिनिमम रेंट कितना है? 1500 रुपया पर ईयर, विथ द राइट ऑफ रिकूपिंग शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज। बोल रहा अधिकार है शुरू के 4 साल में रिकवरी करने का। हम बोले ठीक है। द क्वांटिटी रेज्ड वेयर 3000 इन 12-13, 3200 इन 13-14, 4500 इन 14-15, 5000 टन इन 15-16। तो 4 साल का आउटपुट बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड फॉर रिकॉर्डिंग द एबव एंड ओपन लैंडलॉर्ड अकाउंट। बोल रहा है आपको कंपनी के बुक में एंट्री करना है 4 सालों का, और लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी बना के दिखाना है। तो अकाउंट बनाना है सिर्फ लैंडलॉर्ड का और एंट्री करना है 4 सालों का। चलिए, क्या सबसे पहले लेजर बनाएंगे? नहीं। तो फिर क्या जर्नल एंट्री? नहीं। सबसे पहले सर एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। चलो 4 साल का आउटपुट दिया हुआ है, पढ़े। ईयर है 2012-13, दूसरा ईयर है 13-14, तीसरा ईयर है 14-15, और उसके बाद है 15-16। ये गिवन है। चलो लिखे क्वांटिटी कितना कितना है। पहला साल में है आउटपुट 3000 टन, दूसरे साल में है 3200 टन, तीसरे साल में है 4500 टन, और चौथे साल में है 5000 टन।
रॉयल्टी कितना है 25 पैसा, तो पहला साल में कितना आएगा 750, दूसरे साल में 800, तीसरे साल में सर ये आएगा 1125 और 1250। बोले गजब हो गया सर, ये तो मिनिमम रेंट 1500 रुपया पर ईयर। जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सर शुरू का 4 कॉलम क्वेश्चन बताता है, आखिरी का 4 कॉलम हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के भर देते हैं। चलो भराओ। पहला साल रॉयल्टी है 750, मिनिमम रेंट है 1500। बताओ क्या हुआ सर, शॉर्ट वर्किंग कितने का 750 का। पेमेंट ए प्लस सी माइनस डी 1500, पीएल में कुछ नहीं, रिकवरी शुरू के 4 साल में कर सकते हैं। तो अभी तो पहला ही साल चल रहा है। अगले साल सर फिर से शॉर्ट वर्किंग 800 रुपया का रॉयल्टी, 1500 का मिनिमम रेंट, तो सर 700 रुपया का शॉर्ट वर्किंग हो गया, लॉस हो गया, रिकवरी कुछ नहीं। पेमेंट ए प्लस सी माइनस डी 1500। अगले साल रॉयल्टी 1125, मिनिमम रेंट 1500, सर फिर से शॉर्ट वर्किंग 375 रुपया का, पेमेंट निकल गया, पीएल कुछ नहीं। और आ गया है चौथा साल। अगर इस साल रिकवरी नहीं हुआ तो जितना भी शॉर्ट वर्किंग का पैसा अनरिकवर्ड रह जाएगा वो पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल ही बात था। सर इस साल तो फिर डूब गए। हम बोले लो, रिकवरी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पेमेंट कितना 1500, कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम बोले सर डूबा है इतना पैसा, रिकवरी कुछ हुआ ही नहीं है, सारा का सारा पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। चलो जोड़ा जाए, 750 प्लस 700 प्लस 375 प्लस 250, 2075 रुपया पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बुक से मैच कराएं सर, बुक में वही लिखा है 2075 रुपया पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या करना है, एक तो वो बोला है जर्नल एंट्री करो और दूसरा बोला है लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाओ। आओ पहले लैंडलॉर्ड निपटा ही दे, मेरा लेजर बना हुआ है लैंडलॉर्ड का अकाउंट। इसी बहाने लैंडलॉर्ड अकाउंट सीखने का मौका मिल जाएगा कि हाँ सर जो आप सिखाए थे उससे ये बनता है कि नहीं। चार साल का बनाना है हम लोग को। बताओ हम क्या सिखाए थे। लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं इस टेबल से, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, सीधा टेबल से। हम सिखाए थे रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड में, रिकूप और पेमेंट डेबिट साइड में। तो क्या पहला साल में रॉयल्टी है 750, शॉर्ट वर्किंग है 750, कहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो सर 31 मार्च 2013 क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना, दोनों में लिखिए सर सेम 750 750। रिकवरी और पेमेंट डेबिट में रिकवरी 0, पेमेंट 1500, तो सर पेमेंट का नाम क्या लिखेंगे, पेमेंट नहीं बैंक, पेमेंट थोड़ी कुछ होता है, 1500 रुपये। तारीख 31 मार्च 30, क्या दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल। ओ ये तो बहुत सिंपल है, बोले बिल्कुल सिंपल ही है। अगला साल सर 31 मार्च 14, बताओ सर रॉयल्टी 800, शॉर्ट वर्किंग 700, कहां जाएगा क्रेडिट में। दो साल रिकूप 0, पेमेंट 1500, रिकूप और पेमेंट, तो सर पेमेंट है रिकूप तो है ही नहीं, रिकूप होता तो किस नाम से लिखते, शॉर्ट वर्किंग के नाम से। उसके बाद फिर अगला साल रॉयल्टी 1125, शॉर्ट वर्किंग 375, तो सर क्रेडिट में लिखिए रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को।
रिकूप और पेमेंट, रिकूप तो नहीं है, पेमेंट है 1500। अगला साल 31 मार्च 16, कितना रॉयल्टी? 1250। क्या शॉर्ट वर्किंग भी है? बिल्कुल है, 1500। क्या लिखेंगे सर? रिकूप, रिकूप तो जीरो है, रिकूप का मतलब शॉर्ट वर्किंग सर। और पेमेंट, पेमेंट के लिए क्या लिखेंगे? बैंक। तो ये खत्म हुआ हम लोग का लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लिखिए, अब इसके बाद क्या करना है? जर्नल एंट्री। चलिए जर्नल एंट्री करें। पहला साल, डेट क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2013। सर इस क्वेश्चन में भी रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो मिनिमम रेंट का अकाउंट वाला एंट्री करेंगे। हम बोले नहीं करेंगे। हम सबसे पहला लाइन यही लिखवाए हैं, क्वेश्चन अगर बोलेगा तभी हम लोग मिनिमम रेंट वाला एंट्री करेंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल एंट्री हम लोग सीखे हैं वही एंट्री करना होता है। क्या इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पर भी बोला है आपको कि मिनिमम रेंट का एंट्री कीजिए या मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाइए? नहीं। जब बोला ही नहीं है तो नॉर्मल जो सीखे हैं वही करेंगे। बताओ, पहला साल में रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो सर ये केस नंबर 1 है। उसमें क्या सीखे थे? पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, मिनिमम और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। क्या लैंडलॉर्ड को कोई नाम बताया है? नहीं। तो सर लैंडलॉर्ड का नाम लैंडलॉर्ड। कितना है रॉयल्टी पहला साल? 750। कितना है शॉर्ट वर्किंग? 750। तो सब मिला के लैंडलॉर्ड में कितना जाएगा? 1500। बी। ड्यू। दूसरा एंट्री सर पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है पेमेंट? 1500। तो लैंडलॉर्ड जितना से क्रेडिट हुआ है उतना से डेबिट होगा, और बैंक में पेमेंट का पैसा 1500 मैच कर गया। अगर कोई रिकूप होता तो सर रिकूप क्रेडिट कर देते टू शॉर्ट वर्किंग के नाम। बी। और तीसरा एंट्री क्या होगा? रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी। रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। एक साल खत्म। अगला साल, डेट 31 मार्च 2014। क्या एंट्री करेंगे? पहला, सर इस साल भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो सर यही एंट्री होगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी है 800। ओह सॉरी, यहां पैसा गलत लिख दिए, 750। रॉयल्टी 750 था। शॉर्ट वर्किंग 700, लैंडलॉर्ड 1500। अगला एंट्री 31 मार्च 2014 ही चल रहा है। क्या होगा? लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे 1500 रुपया। लैंडलॉर्ड जितना से क्रेडिट है उतना ही से डेबिट हुआ है। टू बैंक, बैंक में क्या लिखेंगे? सर बैंक में लिखेंगे जो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड है सेकेंड ईयर में 1500। बी, अमाउंट पेड।
तीसरा एंट्री, रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में, कि सर नॉमिनल अकाउंट है, बंद करो। कितने रुपए का है रॉयल्टी सेकेंड ईयर में? 800 रुपए का। बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। दो साल खत्म, लिखिए इधर मिटाएंगे हम तीसरा साल। तीसरा साल में भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो सर सेम यही एंट्री होगा, बस हम पैसा और डेट बदल रहे हैं। तो सर 31 मार्च 2015 पहला एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1125, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 375 टू लैंडलॉर्ड। दूसरा एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500 और तीसरा एंट्री, सर रॉयल्टी को ट्रांसफर कीजिए 1125। तो ये हुआ थर्ड ईयर का भी एंट्री कंप्लीट। फोर्थ ईयर, रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, सर सेम एंट्री, तो यहां डेट बदल रहे हैं। 31 मार्च 16, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट पहला एंट्री 1250, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 250 टू लैंडलॉर्ड 1500। दूसरा एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500 और तीसरा एंट्री, रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में 1250 और ये खत्म हुआ 4 साल का एंट्री। तो 4 साल का एंट्री भी कर लिए, लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी कर लिए और ये पाए कि सर अगर हम लोग टेबल को सही बना दे तो उसके बाद सारा एंट्री बहुत सिंपल है और जितना भी लेजर है वो भी काफी सिंपल है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। द सुरेश कोलियरी कंपनी लिमिटेड टुक फ्रॉम द गवर्नमेंट ए लीज ऑफ ए कोल्ड फील्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। बोल रहा सुरेश कोलियरी कंपनी है जो गवर्नमेंट से लीज के ऊपर एक कोलियरी ली है 1 अप्रैल 2011 को और रॉयल्टी है 25 पैसा पर टन, मिनिमम रेंट 2500 एंड पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। शुरू के 5 साल में रिकवर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, उसके बाद रिकवरी नहीं होगा। तो सर इसका मतलब हुआ जिस दिन 5वां साल एंड होगा जितना भी पैसा अनरिकवर्ड रह जाएगा वो सब पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। हम बोले हाँ। आगे लिखा है द एनुअल आउटपुट वाज एज फॉलोज। 5 साल का देखिए आउटपुट दिया है, लीज कितने साल का है? 25 साल का। 11-12 में 6000 टन, 12-13 में 9000 टन, 13-14 में 11000 टन, 14-15 में 12000 टन, 15-16 में 15000 टन। राइट अप रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट फॉर 5 ईयर इन द कंपनी लेजर। बोले ठीक। सबसे पहले अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो एक एंट्री हम लोग से छूट गया था क्योंकि हम तो वो कर रहे थे ना, मतलब देख देख के लिख रहे थे फटाफट, हम तो मिटा नहीं रहे थे। आखिरी साल में हम वो एंट्री अब लिख रहे हैं क्योंकि हमको अभी याद आया कि वो तो हम भूल ही गए। जो 31 मार्च 2016 था, आखिरी साल में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, वो वाला ईयर का। तो हम बोले आखिरी साल में जो अनरिकूव्ड पीएल में ट्रांसफर किए थे उसका एंट्री बाकी है। एंट्री क्या होगा? हम बोले सर पीएल में ट्रांसफर कीजिएगा तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, जो हम लोग का आया था 2075 रुपया शायद, 2075 रुपीज का हम लोग का ये था। ये एंट्री छूट गया था, अभी हमको याद आया कि हाँ, क्योंकि हम तो मिटा कर नहीं रहे थे, हम बस एक ही बार लिख लिए 2 साल का एंट्री और हम बस ईयर और अमाउंट मिटाए कर दिए थे। तो आखिरी साल में ये वाला एंट्री छूट गया हमसे, तो वो अभी हम लिखे, तो आप काइंडली लिख लीजिएगा वरना बाद में आपका कमेंट आएगा सर आप एक एंट्री करना भूल गए। वो एंट्री उस समय भूल गए थे हम, अभी हम लिख के आपको क्लेरिफाई करा दिए कि हाँ सर वो एंट्री होगा एक। चलिए इस बात को हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग पहले क्या बनाएंगे? टेबल। आओ टेबल को बनाएं। 11-12, 12-13, 13-14,
14, 15 और 15, 16, 5 साल लिख लिए। इसका आउटपुट दिया हुआ है टन्स में, 6000 टन, 9000 टन, 11,000 टन, 12,000 टन एंड 15,000 टन। रॉयल्टी कितना है? 25 पैसा करके। तो सर 6000 इंटू 25 पैसा 1500 रुपया, 2250 रुपया, 2750 रुपया, 3000 रुपया, 3750 रुपया। मिनिमम रेंट 2500। तो सर 4 कॉलम एज यूजुअल क्वेश्चन बता देता है, बाकी का 4 कॉलम हम लोग फिलअप करते हैं। शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब रॉयल्टी कम होता है और मिनिमम ज्यादा। तो पहला साल कितना डूबा? 1000। सेकेंड ईयर 250। तो 2 साल में अभी तक 1000 और 250, 1250 रुपया नुकसान हो चुका है कंपनी को। तीसरा साल सर रिकवरी, कितने का रिकवरी? 250, 2750 का रॉयल्टी, 2500 का मिनिमम रेंट। तो सर 250 रुपया अधिक कमाए हैं। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि रिकवरी का चांस शुरू के 5 साल में है, तो इसमें से 250 का रिकवरी हो जाएगा। हम बोले हाँ। पेमेंट भी भरते ही चलिए, 2500, ए प्लस सी माइनस डी करके। 4th ईयर आ गया। 3 साल में क्या हुआ? 1250 डूबा, 250 का रिकवरी, तो 1000 रुपया अभी भी डूबा हुआ है। अगले साल सर 500 रुपया और रिकवर कर लीजिए। 1250 में 750 रिकवर, 500 रुपया अभी भी डूबा हुआ है। 3rd ईयर 3750 रुपया का रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 2500। सर 1250 रुपया एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो क्या हम 1250 का रिकवरी कर लेंगे? नहीं। याद कीजिए, हम एक बात बोले हैं, रिकवरी तभी पॉसिबल है जब मेरे पास शॉर्ट वर्किंग हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रिकवरी कभी भी शॉर्ट वर्किंग से अधिक नहीं हो सकता है। मेरे पास कितना शॉर्ट वर्किंग है? हम बोले सर 1250 में 750 तो रिकवर कर चुके, तो सिर्फ 2500 रुपया का ना शॉर्ट वर्किंग है। और यहां पे एक्स्ट्रा पैसा कितना है मेरे पास? सर एक्स्ट्रा पैसा तो 1250 का है, लेकिन क्या 1250 का रिकवरी हो सकता है? बोले इम्पॉसिबल। डूबा हुआ पैसा सिर्फ 500 का है, तो मैक्सिमम रिकवरी कितना कर सकते हैं? 500 रुपया। तो सर सारा पैसा रिकवर हो गया, पीएल में कुछ नहीं गया। हम बोले हाँ, पीएल में इस बार कुछ नहीं गया। लास्ट ईयर ए प्लस सी माइनस डी, सर 3250 खत्म एकदम। तो सर ये बात हो गया। अब क्या बना सकते हैं? 3 चीज पूछा है, रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग। और रॉयल्टी बना, ये तो सुपर सिंपल है। ये रहा 5 साल का रॉयल्टी, कहां आएगा? डेबिट में। और फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो पहला डेट 31 मार्च 2012, क्या लिखेंगे? लैंडलॉर्ड का नाम। और पहले साल का रॉयल्टी कितने का है? 1500 रुपया। कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल। 31 मार्च 2012, क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर कहीं पे मेरा पीएल नाम दिख रहा होगा तो आप ये मत समझिएगा कि गलती की है। एक्चुअली पीएल का एंट्री करने का हाथ लग जाता है तो पीएल पीएल लिख देते हैं, वरना कंपनी के केस में क्या लिखना चाहिए हमको? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर कहीं आपको पीएल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही लिखना चाहते थे कंपनी के केस में। फिर अगले साल सर वही लैंडलॉर्ड, कितने का? रॉयल्टी है 2250, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। दो साल खत्म, तीसरा साल
तीसरे साल में कितना है 2750 रॉयल्टी, और ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा पीएल। फोर्थ ईयर में 3000 ट्रांसफर टू पीएल। फिफ्थ ईयर में 31 मार्च 16 टू लैंडलॉर्ड, कितने का है रॉयल्टी 3750, फिर ट्रांसफर टू पीएल। तो ये हुआ हम लोग का पहला काम खत्म कि सर रॉयल्टी अकाउंट बना लिए। अब क्या होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये क्या सिखाए थे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में, रिकवरी और पेमेंट डेबिट में। चलो शुरू करें। 31 मार्च 2012 क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी कितने का 1500, और बाय शॉर्ट वर्किंग कितने का 1000। डेबिट में क्या आएगा सर, डेबिट में आएगा रिकूप और पेमेंट। रिकूप तो है नहीं, पेमेंट है 2500, तो टू बैंक। अगले साल 31 मार्च 13 क्या लिखेंगे सर, वही और क्या, हर साल ऐसे ही करना है आपको। रॉयल्टी 2250, शॉर्ट वर्किंग 250। रिकूप नहीं है, पेमेंट 2500, उसका नाम बैंक। उसके बाद फिर से अगले साल 14 रॉयल्टी 2750, शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो बस रॉयल्टी लिखेंगे। रॉयल्टी के बाद शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं थर्ड ईयर में। रिकूप है, रिकूप कहां आएगा, डेबिट साइड में। टू, रिकूप का मतलब शॉर्ट वर्किंग, ये क्या है रिकूप, कितने का 250, और पेमेंट कितना किए हैं 2500, तो बैंक में 2500। अगले साल 31 मार्च 15 बाय रॉयल्टी कितने का है रॉयल्टी 3000, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकूप है तो सर वो डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग, ब्रैकेट में लिख दो रिकूप। कितने रुपए का रिकूप है 500, और पेमेंट टू बैंक कितने रुपए का 2500, 3000। फिर अगले साल 31 मार्च 16 बाय रॉयल्टी, बताओ कितने का 3750, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकूप 500 रुपया, टू शॉर्ट वर्किंग। अब पेमेंट टू बैंक, कितना पेमेंट है सर 3250 रुपया। यहां तक लिखिए, ये वाला एंट्री हम मिटा दें, ये पिछले क्वेश्चन का एंट्री था जो हम किए थे, जो उस समय हमसे मिस हो गया था। देखो जैसे यहां हम पीएल लिख दिए, एक्चुअल में यहां क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल।
लेकिन हम क्योंकि मेरा हैबिट लग गया है पीएल पीएल लिखने का, तो हम पीएल लिख दिए थे। अदरवाइज होना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसीलिए हम बोले अगर आपको पीएल दिखता है तो आप मत बोलिएगा गलत लिखे हैं, एक्चुअली वहां स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, ये हमको ही पता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, वो बुक का गलती है बाबू, वो बुक में मिसप्रिंट है, और वो आज का गलती नहीं है, वो कई सालों का गलती है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं वो वैसे का वैसे ही छपा हुआ, कोई ठीक तक नहीं करवाया उसको आज तक। लिखिए, चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बताओ कैसे बनाते थे। सर जो शॉर्ट वर्किंग है वो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और जो रिकूप है वो क्रेडिट में, और अगर पीएल में आएगा तो वो भी क्रेडिट में। हम बोले ठीक। पहला साल 31 मार्च 2012 क्या है, शॉर्ट वर्किंग डेबिट में, किसके नाम से, लैंडलॉर्ड, अमाउंट 1000। उसके बाद रिकूप नहीं है, पीएल नहीं है, तो बैलेंस सीडी। $1000। सीडी को अगले दिन बीडी करिए, 1 अप्रैल 2012 1000। सेकेंड ईयर में फिर से शॉर्ट वर्किंग, तो फिर से डेबिट में 31 मार्च 2013 टू लैंडलॉर्ड, कितने का, 250, जोड़ के 1250। रिकवरी नहीं, पीएल नहीं, तो 31 मार्च 13 क्या लिख देंगे, बैलेंस सीडी। फिर सीडी को अगले दिन बीडी, 1 अप्रैल 2013 उसके बाद थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं, सर शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है, रिकूप है, रिकूप तो क्रेडिट में आएगा। 31 मार्च 14 क्या नाम लिखेंगे रिकूप का, लैंडलॉर्ड, कितने का, 250। ये क्या है, रिकूप, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। तीन साल खत्म। चौथा साल सीडी को पहले बीडी करेंगे, 1 अप्रैल 2014 1000। फोर्थ ईयर में सर फिर से रिकूप है, तो क्रेडिट में 31 मार्च 2015 क्या लिखेंगे, बाय लैंडलॉर्ड, कितना, 500 रुपया, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। पीएल में कुछ नहीं, सीडी को बीडी, 1 अप्रैल 15 31 मार्च 16 लैंडलॉर्ड, कितने का, रिकूप हुआ है 500, कोई पीएल नहीं है, तो खत्म हो गया। बस इतना ही सिंपल होता है रॉयल्टी चैप्टर। लिखिए, तो आज हम लोग कहां तक बना लिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक। सर आप हम लोग को भी होमवर्क दीजिए। हम बोले आओ, तुम इतना जिद कर रहा है इसीलिए होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क हम कहां से देंगे, एग्जाम्पल से, ताकि अगर फंसे भी तो आप वहां से समझ के बना लें। इलिस्ट्रेशन 1 ये दे देते हैं होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 2 ये दे देते हैं होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 3, चलो 3 होमवर्क देते हैं। लिखो होमवर्क, क्या क्या, इलिस्ट्रेशन साइड 1 2 3, एनालिटिकल टेबल जैसे हम सिखाए हैं आप वैसे ही बनाइएगा, बुक का देख के मत छापिएगा, आपको दिक्कत होगा। तो जैसे हम सिखाए हैं आप एकदम वैसे ही बना रहे होंगे। होमवर्क क्या गया, इलिस्ट्रेशन 1 2 और 3 लिखिए।